यूं तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस की अंदरूनी मुश्किलें भी राजस्थान में काफी रही हैं, लेकिन इसके अलावा राज्य के भीतर जिस तरीके से कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। इन चुनावों में और इस चुनाव के प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीते 5 वर्षों में आप लोग राजस्थान में कोई भी तीज त्योहार शांति से नहीं मना पा रहे, इसलिए कांग्रेस को यहां सरकार से हटाना बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में ये मुद्दा सबसे ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून और व्यवस्था। गहलोत जी ने इसका मतलब कर दिया है लॉ और ऑर्डर करो। सब जानते हैं 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में यहाँ सबकी नजर। कांग्रेस की गहलोत सरकार के पास बीजेपी के इन आरोपों पर अपनी सफाई है। इतनी बड़ी संगीन घटना हो गई, दंगे भड़क सकते थे। मैंने मेरे टूर प्रोग्राम कैंसिल किए, आया उदयपुर के घर गया, ये मोहल्ले में गया, चीफ सेक्रेटरी गई, हमारे डीजी पुलिस गए और हमने सांत्वना उनको दी थी। 2 घंटे पकड़ लिए हम लोगों ने, 2 घंटे पकड़ लिए। बीजेपी जब कानून व्यवस्था की वापसी के लिए वोट मांग रही है तो उसमें एक साथ कई मुद्दे शामिल हैं, जिन्हें वो गहलोत सरकार पर आरोप के रूप में जनता के सामने रख रही है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, हिंसा और दंगों पर लचर व्यवस्था, सांप्रदायिक तुष्टीकरण। उदयपुर में कन्हैयालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर जून 2022 में गला काटकर कन्हैयालाल की हत्या उनकी दुकान में कर दी गई। तब से ये मुद्दा राजस्थान में गर्म है। चुनाव है तो एक बार फिर ये गूंज रहा है। ये इलेक्शन की वजह से मेरे पापा का मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा न बनाते हुए इसको केस की तरह ले और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दे। न्याय चाहिए मेरे को, राजनीति में नहीं। इसके पापा को मत घसीटो, मैं ये चाह रही हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस के मंत्री विधानसभा में राजस्थान को मर्दों का प्रदेश बताकर महिला अपराध की पैरवी करे तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो ही जाते हैं। राजस्थान कांग्रेस हवा चल रही है। राजस्थान में अंदर ही अंदर लोगों में विश्वास जम गया है सरकार के प्रति। ये खबरें उन तक पहुंचती है, बौखलाए हुए हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बीजेपी के तरकश में इस बार गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर भी कई नुकीले तीर हैं। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। लाल डायरी कांड राजस्थान विधानसभा में खूब उछला था। गहलोत के अपने मंत्री ने आरोप लगाए थे और अब तो अशोक गहलोत के बेटे भी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं, जिसको लेकर चुनावी माहौल गर्म है। मुख्यमंत्री जी के बेटे का जो होटल्स के जरिए काली कमाई कर रहा है, मॉरिशस के रूट से जाके लंदन के द्वारा सफेद बन के आ रही। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है, आतंक मचा रखा है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मुद्दा तो इतना बड़ा बना कि खुद सचिन पायलट ने ही अपनी सरकार को घेरा। आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काट कर उनके ट्यूशन करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। ऐसे 70 लाख युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जब उसकी जांच के क्रम में सूत्र कलाम कोचिंग सेंटर से जुड़ते हैं और कलाम कोचिंग सेंटर से आगे बढ़ करके डोटासरा साहब तक जाते हैं, तब इसमें इतनी छटपटाहट क्यों होती है? मतदान के समय जनता के बीच कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा रहेगा या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता का क्या रुख रहेगा, नतीजे इस पर भी काफी निर्भर करेंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर भी गहलोत सरकार पर बीजेपी काफी मुखर है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार कर्ज न चुकाने की स्थिति में 19,444 किसानों की जमीन कुर्क कर ली गई। गहलोत सरकार ने इसको लेकर एक किसान राहत आयोग गठन कर प्रस्ताव भी रखा था। चुनावी मौसम में मुद्दे होते भी हैं और बनाए भी जाते हैं, लेकिन जनता सब जानती है और अंतिम निर्णय जब लेती है तो सरकारों की सूरत और सीरत दोनों पर उसका असर दिखता है। राजस्थान के चुनावी गणित में जातियों का गुणा भाग भी बड़ा होता है, लेकिन पिछले 5 सालों में हम देखें तो कई ऐसे वाकये हुए जो सांप्रदायिक तनाव के कारण चर्चा में आए। इन चुनावों में इस पूरे गणित और इस पूरे विभाजन पर भी एक नजर डालते हैं। कभी दंगे, कभी पत्थरबाजी, कभी कर्फ्यू। कांग्रेस के 5 साल की यही तस्वीर रही है। दंगों के कारण, बार बार लगते कर्फ्यू के कारण सबका नुकसान होता है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में पिछले 5 साल में छोटी बड़ी 20 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की वारदात हुई। भीलवाड़ा हो या जयपुर, उदयपुर हो या करौली, जोधपुर हो या झालावाड़, हर शहर सांप्रदायिक तनाव के निशाने पर रहा। दंगे और कर्फ्यू की स्थिति रही। सवाल ये है कि आखिर राजस्थान में शहर दर शहर सांप्रदायिक हिंसा का जहर क्यों फैल रहा है? और एक सवाल ये भी है कि इस हिंसा से चुनाव में फायदा और नुकसान का गणित क्या है? भाई को भाई से लड़ाना, धार्मिक तुष्टीकरण करना, सर तन से जुदा होना, इस तरीके की आवाजें शांत प्रिय राजस्थान में 5 साल में जो लगी है, उसने ग्रहण लगा दिया है राजस्थान को। ग्रहण सभी जाति बिरादरी धर्म समुदाय, कांग्रेस पार्टी सबकी है। इसमें अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नौजवान बुजुर्ग महिला सब कौमों को साथ लेकर चलती 135 साल पुरानी पार्टी है। राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9% है, लेकिन मतदाताओं के तौर पर यह समुदाय राज्य की 36 सीटों को प्रभावित करता है। इनमें 15 सीटें मुस्लिम मतदाताओं के वर्चस्व वाली हैं, तो 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और चुनाव के नतीजे तय करता है। राजस्थान के अलग अलग विधानसभा में अलग अलग जातियों का गणित भी ऐसा है कि कोई भी पार्टी उसे दरकिनार करके आगे बढ़ नहीं सकती। राजस्थान में जाट और गुर्जर समाज खासी अहमियत रखते हैं। आरक्षण इन दोनों के ही बीच बेहद अहम मुद्दा रहता है। कांग्रेस और बीजेपी में जो इनमें से बड़े वर्ग को साथ लेगा, उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी ने राजपूत समाज के 17, बीजेपी ने 25 प्रत्याशियों को मौका दिया है। इसी तरह ब्राह्मण समाज से कांग्रेस ने 16, बीजेपी ने 20, बनिया समाज से कांग्रेस ने 11 और बीजेपी ने भी 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसी तरह एससी वर्ग के लिए कांग्रेस ने 34, बीजेपी ने भी 34, एसटी वर्ग से कांग्रेस ने 33 और बीजेपी ने 30। इसी तरह गुर्जर समाज से कांग्रेस ने 11, बीजेपी ने 10, माली समाज से कांग्रेस ने 4, बीजेपी ने 3 और जाट समाज से कांग्रेस ने 36 और बीजेपी ने 33 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वैसे एक मुद्दा और है जो ये माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, और वो है गहलोत का नए जिलों का गठन। अगस्त महीने में अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों का उद्घाटन किया। ये जिले 113 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं।
इनके अलावा 3 नए संभाग भी बनाए हैं। तोड़ दिया अलग से, उससे नुकसान है। तोड़ दिया जिला, अभी हमारा 22 किलोमीटर जिला पड़ता है भीलवाड़ा, और हमको इधर 32-33 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में डाल दिया। अगर पहले सारा रोजगार भीलवाड़ा से चल रहा है, बनेड़ा का जो भी आदमी मजदूर जो भी जाता है भीलवाड़ा जाता है, सापरा नहीं जाता है। सारी रोजी रोटी जहाँ से भी आती है वो भीलवाड़ा से आती है, और हमको इधर डाल दिया। राजनीति की राह पर हर दांव चला जाता है, जिसका पासा सीधा पड़े वो हिट, जिसे जनता नकार दे वो फ्लॉप। फाइनल फैसला जनता की अदालत में होना है, उससे पहले अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी जीत का भरोसा।